नमस्कार। आज हम एक काफ़ी बड़े कॉर्पोरेट डेवलपमेंट पर बात कर रहे हैं। अदानी एंटरप्राइजेस की एक सब्सिडरी है, अदानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसे ADSTL भी कहते हैं। उन्होंने एयरवर्क्स इंडिया में एक बड़ी हिस्सेदारी मतलब कंट्रोलिंग स्टेक खरीद लिया है। हाँ। और हमारे पास फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एक लेख है जो इस पूरी डील की डिटेल्स देता है। तो आज हमारा मकसद है इस अधिग्रहण के जो मुख्य पॉइंट्स हैं और इसकी पीछे की जो बड़ी तस्वीर है उसे समझना। चलिए इसे खोलकर देखते हैं ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हुआ क्या है। अदानी डिफेंस ने एयरवर्क्स में, जैसा हमने कहा, 85.8% हिस्सेदारी खरीद ली है। जी हाँ। और ये जो पूरा सौदा है ये करीब 400 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू पर हुआ है। हाँ, एंटरप्राइज वैल्यू मतलब सिर्फ शेयर की कीमत नहीं, पूरी कंपनी की कीमत, उसका कर्ज वगैरह मिलाकर। बिल्कुल। तो ये अमाउंट है, लेकिन अब सवाल ये है कि ये एयरवर्क्स है क्या, करती क्या है ये कंपनी? कंपनी नहीं है। ये भारत की सबसे पुरानी और काफी बड़ी MRO कंपनियों में से एक है। अच्छा, MRO? हाँ, ये विमानों के रखरखाव, मरम्मत और पूरी तरह से ओवरहॉल करने का काम करती हैं। मतलब सिर्फ नट बोल्ट कसना नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स काम है। इसमें लाइन मेंटेनेंस शामिल है जो फ्लाइट्स के बीच होता है। अच्छा। फिर हेवी चेक्स होते हैं जो काफी डिटेल्ड होते हैं। फिर कैबिन का इंटीरियर का काम, पेंटिंग, एवियोनिक्स जो प्लेन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं, यहाँ तक के एसेट मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज भी देते हैं। बाप रे, काफी कुछ है इसमें तो। जी। और इनकी फैसिलिटीज होसूर, मुंबई, कोची जैसी अहम जगहों पर हैं। और सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर के 20 से ज्यादा देशों के जो सिविल एविएशन अथॉरिटीज हैं, उनसे इनको मान्यता मिली हुई है। अच्छा, ये तो काफी इम्प्रेसिव है। हाँ, ये उनकी क्वालिटी और भरोसे को दिखाता है। तो ये बात तो समझ आ गई कि एयरवर्क्स अपने आप में एक बड़ी और महत्वपूर्ण कंपनी है। लेकिन फिर वही सवाल, अदानी ग्रुप क्यों? वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, एनर्जी, इन सब में है। MRO में इतनी दिलचस्पी क्यों? हाँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और यहाँ फाइनेंशियल एक्सप्रेस का लेख हमें कुछ बताता है। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के जो CEO हैं, आशीष राजवंश, उन्होंने कहा है कि ये भारत की MRO क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अच्छा। उनका विजन साफ है। वो कमर्शियल और डिफेंस, मतलब नागरिक और सैन्य दोनों तरह के विमानों के लिए एक, अब कह सकते हैं, वन स्टॉप शॉप MRO सर्विस बनाना चाहते हैं। वन स्टॉप शॉप? हाँ, जिसमें लाइन मेंटेनेंस हो, बेस मेंटेनेंस हो, कंपोनेंट का काम हो, इंजन का काम हो, सब कुछ एक ही जगह। ये तो महत्वाकांक्षी प्लान लगता है। बिल्कुल। और इसे सिर्फ एक बिजनेस डील की तरह देखना शायद सही नहीं होगा। जरा बड़ी तस्वीर देखिए। भारत का एविएशन सेक्टर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा बन चुका है ना? हाँ, वो तो है। और आने वाले सालों में कहते हैं 1500 से ज्यादा नए विमान आने वाले हैं भारतीय एयरलाइंस के बेड़े में। 1500? जी। और सरकार की उड़ान जैसी स्कीम्स भी हैं जो छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ रही हैं। हाँ, कनेक्टिविटी बढ़ रही है। तो इतने सारे विमान जब हवा में होंगे तो उनके रखरखाव की जरूरत भी तो बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है। MRO की डिमांड तो आसमान छुएगी फिर। एग्जैक्टली। और यहीं पर अडानी का ये मूव फिट होता है। वो इस बढ़ते हुए डोमेस्टिक मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। अभी क्या होता है कि हमारी एयरलाइंस का काफी MRO का काम विदेश में होता है, सिंगापुर, मिडिल ईस्ट। अच्छा, हाँ। खर्चा भी ज्यादा होता होगा। बिल्कुल, खर्चा भी और टाइम भी। अडानी शायद इसे बदलना चाहता है। देश का पैसा देश में रहे, एयरलाइंस का खर्चा कम हो। और एक और एंगल है डिफेंस। आत्मनिर्भर भारत पर सरकार का बहुत जोर है। हाँ, डिफेंस में आत्मनिर्भरता। कोई यह अधिग्रहण उस दिशा में भी एक कदम है, अपनी घरेलू डिफेंस MRO क्षमताओं को बढ़ाना। जैसा कि जीत अदानी, जो अदानी एयरपोर्ट्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी इशारा किया था। ये डील उनकी जो एक इंटीग्रेटेड एविएशन सर्विस इकोसिस्टम बनाने की सोच है उसे दिखाती है। मतलब एयरपोर्ट्स उनके पास हैं ही, अब MRO भी। क्या ये दोनों मिलकर कुछ सिनर्जी पैदा करेंगे? हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा। एयरपोर्ट्स पर ही MRO फैसिलिटीज हों तो शायद ऑपरेशंस और स्मूथ हो जाएं। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक कंपनी का दूसरी को खरीदना नहीं है, ये अदानी ग्रुप के बड़े एविएशन प्लान्स का हिस्सा है। भारत के बढ़ते एविएशन सेक्टर की जरूरतें हैं और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य भी है। ये सब चीजें कहीं ना कहीं जुड़ रही हैं इस डील में। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिखाता है कि कैसे बड़ी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज देश की इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन से जुड़ सकती हैं। और ये एक अहम सवाल भी खड़ा करता है जिसका जिक्र आपने किया। जब कोई इतना बड़ा ग्रुप इस तरह से किसी सेक्टर में आता है तो उसका लॉन्ग टर्म असर क्या होता है? हाँ, कंपटीशन पे क्या असर होगा? हाँ। क्या सर्विसेज बेहतर होंगी, क्या कीमतें कम होंगी, या फिर कंसोलिडेशन से छोटी कंपनियों के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी? और अल्टीमेटली जो हवाई यात्री है, हाँ, उससे इसका क्या फायदा मिलेगा? ये सारे सवाल हैं, इनके जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। सही बात है।
ये देखने वाली बात होगी कि ये सेक्टर कैसे इवॉल्व होता है। खैर, यहाँ एक ज़रूरी बात कहना चाहेंगे, डिस्क्लेमर। यह चर्चा सिर्फ जानकारी देने के लिए है, यह कोई निवेश की सलाह नहीं है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात ज़रूर करें। म्यूचुअल फंड या किसी भी निवेश में जोखिम होता है और रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए हमेशा सोच समझकर ही निवेश करें।